हेलो एवरीवन, दिस इज़ भूमिका और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे शेडिंग टेक्निक्स के बारे में। आज मैं 6 टाइप की शेडिंग टेक्निक्स के बारे में बात करने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टेक्निक है हैचिंग। आइए देखते हैं हैचिंग कैसे करते हैं। हैचिंग करने के लिए एक पॉइंट पर प्रेशर देकर उसे छोड़ते हुए एक लाइन लगानी होती है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरीके को यूज़ करके हम फर्स्ट टोन कर लेंगे। शेडिंग की जो फर्स्ट लेयर होती है उसे हम फर्स्ट टोन कहेंगे। इसे करने के लिए हम सेम प्रेशर पर पेंसिल को चलाएंगे। फर्स्ट टोन हो चुकी है, अब हम सेकंड टोन की तरफ चलेंगे। सेम प्रेशर के साथ हम सेकंड टोन करेंगे। अब आपको सेकंड टोन फर्स्ट टोन से डार्कर दिख रही होगी। इसका रीज़न ये है कि जब हम एक टोन के ऊपर दूसरी टोन पेंसिल की चलाते हैं या फिर एक पेंसिल की लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली सेकंड लेयर डार्क हो जाती है। तो अब जल्दी जल्दी सेकंड लेयर भी पूरी करते हैं। अब हम थर्ड लेयर यानी कि थर्ड टोन की तरफ चलेंगे। थर्ड टोन हम कॉर्नर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लेफ़्ट कॉर्नर पे ज़्यादा डार्कनेस चाहिए, क्योंकि वहाँ पर शेडो सबसे ज़्यादा पड़ेगी। इसलिए हम लेफ़्ट कॉर्नर को और ज़्यादा डार्क करें थर्ड लेयर के साथ। ये थी फर्स्ट टेक्निक जो थी हैचिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। नेक्स्ट टेक्निक है क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग हैचिंग की तरह होती है, बट इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आइए देखते हैं कि क्रॉस हैचिंग कैसे होती है और कैसे डिफरेंट होती है। तो हम पहले वैसे ही हैचिंग कर लेंगे जैसे हमने पहले की थी, 3 लेयर्स के साथ। यहाँ पे मैंने हैचिंग कर लिया है 3 लेयर्स के साथ। अब हम क्रॉस हैचिंग देखेंगे। क्रॉस हैचिंग में हैचिंग ही करनी होती है, बस ये है कि क्रॉस हैचिंग में 2 साइड से हैचिंग करनी होती है जिससे कि क्रॉस बनता दिखाई दे, इसलिए इसे क्रॉस हैचिंग कहते हैं। वैसे ही एक पॉइंट पर प्रेशर देकर उस प्रेशर को छोड़ते हुए लाइन लगानी है। हम क्रॉस हैचिंग में भी शेडिंग की 3 टोन्स यूज़ करेंगे। जैसे हमने हैचिंग वाले बॉक्स में लेफ़्ट लोअर कॉर्नर में डार्कनेस दिखाई है, वैसे ही हम इसमें भी लेफ़्ट लोअर कॉर्नर में डार्कनेस दिखाएंगे। ये टेक्निक थी क्रॉस हैचिंग। अब हम नेक्स्ट टेक्निक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है रेंडरिंग या फिर टोनल। कुछ लोग इसे रेंडरिंग बुलाते हैं और कुछ लोग इसे टोनल बुलाते हैं। मैं तो इसे रेंडरिंग बुलाती हूँ, तो देखते हैं रेंडरिंग कैसे करते हैं। रेंडरिंग करने के लिए हम पहली लेयर लगाएंगे जो कि लाइट शेड की होगी, और इसके लिए हम एक बहुत हल्का प्रेशर पेंसिल पर यूज़ करेंगे।
सो सबसे पहले मैं एक लेयर शेडिंग की एक लाइट प्रेशर के साथ लगा लेती हूँ। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि पूरा स्पेस पहले अच्छे से फिल हो जाए, उसके बाद ही हम आगे की तरफ बढ़ें। ये जो शेडिंग की टोनल यानी कि रेंडरिंग टेक्निक है, ये मेरी पर्सनल फेवरेट टेक्निक है, क्योंकि मैं जब भी शेडिंग करती हूँ मैं इसी टेक्निक का यूज़ करती हूँ। सो फर्स्ट लेयर होने के बाद यानी कि फर्स्ट टोन होने के बाद हम सेकंड टोन की तरफ चलेंगे। जैसे कि और दो बॉक्सेस में मैंने लेफ़्ट लोअर कॉर्नर को डार्क किया है और राइट अपर कॉर्नर को लाइट किया है, उसी तरह इसमें भी हम करेंगे। और जब हम डार्क टोन से लाइट टोन की तरफ जाएंगे तो अपनी पेंसिल का प्रेशर कम कर लेंगे, जिससे कि जो मिडल एरिया है उसमें मिक्सिंग शो होएगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं जैसे ही सेकंड टोन कर रही हूँ और उससे ऊपर की तरफ जा रही हूँ तो अपनी पेंसिल का प्रेशर इतना कम कर रही हूँ जिससे कि मिक्सिंग होती हुई दिखाई दे रही है दो टोन्स के बीच में। सो ये टेक्निक थी रेंडरिंग यानी कि टोनल, और हम नेक्स्ट टेक्निक की तरफ चलते हैं जो कि है स्मजिंग या फिर कह सकते हैं ब्लेंडिंग। इस टेक्निक के लिए हमें पहले रेंडरिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने फर्स्ट लेयर रेंडरिंग की करी थी उसी टाइप से हम एक लेयर लगा लेंगे रेंडरिंग की स्मजिंग के लिए। उतनी ज़्यादा अच्छे से तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट उसी टाइप से लगानी है हमें। सो ये फर्स्ट टोन हो चुके हैं जो कि रेंडरिंग की तरह ही है। अब हम इसे स्मज करेंगे। स्मजिंग के लिए आप एक स्मजर या फिर ईयरबड या फिर आप एक कॉटन का पीस भी ले सकते हैं। तो मेरे पास अभी कोई स्टम्प या फिर स्मजर नहीं है, इसलिए मैं एक कॉटन के पीस से इसे स्मज कर दूँगी। अब हम स्मजिंग के लिए रेंडरिंग जैसी ही एक सेकंड लेयर यानी कि सेकंड टोन लगाएंगे। स्मजिंग रेंडरिंग की तरह ही होती है, बस इसमें हम ब्लेंड कर देते हैं पेंसिल को, जिससे कि उसमें स्मूथनेस आ जाती है। रेंडरिंग यानी या फिर टोनल में आप देखेंगे कि एक रफनेस फील हो रही है, बट स्मजिंग होने के बाद आप इसमें एक सॉफ्टनेस फील कर पाएंगे। सेकंड लेयर पूरी होने के बाद इसे भी हम कॉटन से ब्लेंड या फिर स्मज कर देंगे। सेकंड लेयर को स्मज करने के बाद हम एक थर्ड टोन और लगाएंगे और उसे भी हम स्मज यानी कि ब्लेंड कर देंगे। स्मज करने की वजह से जो भी पेंसिल की शेड्स बाहर आ गई हैं उसे हम एक मैकेनिकल इरेज़र से इरेज़ कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी इरेज़र इसे इरेज़ कर सकता है, बट छोटे एरियाज़ में जब इरेज़ करने की बात आती है तो एक मैकेनिकल इरेज़र सबसे बेस्ट रहता है, और इसकी जो इरेज़र स्टिक है वो आगे से शार्प भी हो सकती है। सो ये थी स्मजिंग। अब चलते हैं स्क्रबलिंग की तरफ।
स्क्रबलिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है क्योंकि इसमें सर्कल्स या फिर ओवल्स का यूज़ करके हमें शेडिंग करनी होती है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैं सर्कल्स का यूज़ कर रही हूँ। अब ऐसे ही मैं फ़र्स्ट टोन यानी कि फ़र्स्ट लेयर लगा लूँगी एक न्यूट्रल प्रेशर के साथ। फर्स्ट टोन होने के बाद हम सेकंड टोन की तरफ चलते हैं। सेकंड टोन में हम छोटे सर्कल्स का यूज़ करेंगे क्योंकि स्क्रबलिंग में आप जितना डार्क चाहते हैं आप उतने छोटे सर्कल्स लगाइए और आप जितने एरिया को लाइट दिखाना चाहते हैं उसमें आप बड़े सर्कल्स लगाइए। पेंसिल के प्रेशर को ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। सेकंड टोन को फर्स्ट टोन के साथ मिक्स करने के लिए हम सर्कल का साइज़ धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते लाइट एरिया की तरफ जाएंगे जिससे कि एक मिक्सिंग टेक्सचर शो होगा जो कि बीच का हिस्सा है उसमें। अब हम थर्ड लेयर की तरफ चलते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने हर बॉक्स में 3 लेयर्स लगाई हैं शेडिंग की और फोर्थ लेयर किसी किसी बॉक्स में लगाई है जो कि मैंने लोअर लेफ़्ट कॉर्नर में लगाई है क्योंकि हमें वहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा चाहिए। जैसे जैसे हम थर्ड टोन से सेकंड और फर्स्ट टोन की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हम अपने सर्कल्स को भी बड़ा करते जाएंगे और सर्कल्स को बड़ा करते हुए ऊपर की तरफ चलेंगे जिससे कि एक मिक्सिंग इफ़ेक्ट शो होगा। सो गाइज़ ये टेक्निक थी स्क्रबलिंग। अब हम नेक्स्ट टेक्निक की तरफ चलते हैं। सो हमारी जो नेक्स्ट टेक्निक है उसका नाम है स्टिपलिंग। तो मैं आपको स्टिपलिंग का मतलब बताती हूँ। स्टिपलिंग का मतलब होता है यानी कि स्टिपल का मतलब होता है डॉट्स। अब आप समझ गए होंगे कि इस शेडिंग में हमें डॉट्स का यूज़ करना है जैसे कि हमने ऊपर वाली में सर्कल्स का यूज़ किया। तो हमें डॉट्स लगाना है, इसमें बहुत सारे डॉट्स लगाना है। ये जो टेक्निक है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती है। सो फिर भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। आई डोंट थिंक कि इस टेक्निक को पूरा दिखाने की ज़रूरत है, तो मैं आपको जल्दी से इस टेक्निक को करके दिखाती हूँ और फिर मैं आपको समझाऊँगी इस टेक्निक के बारे में कुछ चीज़ें, लाइट और डार्क शेड्स के बारे में। मैं स्टिपलिंग टेक्निक कर चुकी हूँ तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बताती हूँ कि जहाँ पर आपको डार्क एरिया दिख रहा है वहाँ पर मैंने पास डॉट्स लगाई हैं और जहाँ पर आपको लाइट एरिया दिख रहा है वहाँ पर मैंने दूर दूर डॉट्स लगाई हैं। जितना आप डार्क एरिया चाहते हो उतनी ही पास डॉट्स लगाइए और जितना ही आप लाइट एरिया चाहते हो उतनी ही दूर दूर डॉट्स लगाइए। सो गाइज़ ये थी स्टिपलिंग। सो गाइज़ अब मैं आपको एक टिप या फिर आप एक एडवाइस भी मान सकते हो। तो कुछ लोगों की सोच ये है कि जैसे शेडिंग करना है, जैसे शेडिंग का नाम आया काटे मुटे मार दो, लाइक कर दो शीट का काम तमाम, बट ऐसा नहीं होता है। शेडिंग एक बहुत ही लाइट और एक बहुत ही प्यारी प्रोसेस है। इसे हल्के हाथ से कीजिए और अगर आप इसे डार्क करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, बट शेडिंग इस टाइप से होती है। अब जैसे अब हम इसे डार्क करना चाहें तो हम अब कैसे करेंगे? आप सोचेंगे प्रेशर तो लगाना पड़ेगा, बट प्रेशर नहीं, आप लेयर्स लगाए, सेम प्रेशर के साथ लेयर्स लगाए। मैं आपको एक डार्क टू लाइट शेडिंग करके दिखाती हूँ जो कि सेम प्रेशर के साथ मैं करूँगी, बस बहुत सारी लेयर्स लगाऊँगी पेंसिल की। ये एक सही तरीका है शेडिंग करने का। जो आपने क्रॉस जिस तरीके पे मैंने क्रॉस मारा हुआ है
उससे आप शेडिंग नहीं, उससे आप शीट को बर्बाद करना और पेंसिल और टाइम को वेस्ट करना कहेंगे। जितनी ज़्यादा डार्कनेस चाहिए उतनी ज़्यादा लेयर्स लगाइए, और अगर इससे भी ज़्यादा डार्कनेस चाहिए तो डार्क पेंसिल का यूज़ कीजिए। प्रेशर ज़्यादा मत कीजिए, हाथ का प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो ख़राब हो जाएगा सब कुछ, शीट भी बर्बाद और टाइम भी बर्बाद और ड्राइंग तो बर्बाद होएगी ही। सो ये था आज की वीडियो में। अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।